हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में राजस्थान की भौतिक विशेषताएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला। अब हमारे दो भाग और बचे हैं, मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद राजस्थान की नदियां आ जाएगी अगले टॉपिक में। तो शुरू करते हैं। तीसरा भाग आता है धरातलीय स्वरूप के आधार पर मैदानी भाग। और ये मैदानी भाग किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। और इस मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा हुआ है। और कौन सी मिट्टी के द्वारा हुआ है? जलोढ़ मृदा द्वारा मैदानी भाग का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। और ये मैदानी भाग टेथिस सागर का अवशेष है। मैदानी भाग में गंगा यमुना की सहायक नदियां बहती हैं। क्षेत्रफल कितना है मैदानी भाग का? आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से याद करवाया था 23%। मोबाइल नंबर क्या थे? मरुस्थल अरावली मैदानी पठारी भाग के क्षेत्रफल के 61,9,23,7 और जनसंख्या के नंबर थे 40,10 39,11। तो मैदानी भाग का नंबर आता है 39%। तो जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल है मैदानी भाग का 23%। आप याद रखिएगा, क्षेत्रफल तो था मरुस्थल का 61, अरावली का था 9% और मैदानी भाग का था 23% और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का था 7%। ये तो हो गए थे क्षेत्रफल के मोबाइल नंबर। अब इसके बाद आती है जनसंख्या वाले मोबाइल नंबर। क्या थे? मरुस्थल में थी 40% जनसंख्या, अरावली में थी 10%, मैदानी भाग में है 39% जनसंख्या और पठारी भाग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में 11% जनसंख्या। अब इसके बाद जिले थे। मरुस्थलीय भाग में 12 जिले थे, अरावली में 13 जिले थे, मैदानी भाग में 10 जिले थे और पठारी भाग में कितने जिले आएंगे? 8 जिले। तो आप इसको याद रखना, आप अपने अकॉर्डिंग याद करें, मोबाइल नंबर के माध्यम से याद करें। जनसंख्या वाला मोबाइल नंबर है 40,10 39,11, क्षेत्रफल वाला है 61,9,23,7 और जिलों वाला है 12 13 10 और 8। अब आता है मैदानी भाग का क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या निवास करती है 39%। स्थिति क्या है मैदानी भाग की? राजस्थान के पूर्वी भाग में मैदानी भाग का विस्तार है। मैदानी भाग जो है, यहां पर राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से भाग में पाया जाता है? तो मैदानी भाग में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग भी कौन सा है? मैदानी भाग ही राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग है, क्योंकि यहां पर जलोढ़ मृदा द्वारा निर्माण होता है उपजाऊ भूभाग का और नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है मैदानी भाग का। तो राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग भी है मैदानी भूभाग और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भूभाग भी है मैदानी भाग। अब आती है मैदानी भाग की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, चना और सरसों मैदानी भाग की प्रमुख फसल है। इस मैदानी भाग प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आएगी चंबल बेसिन, फिर आएगी बनास या बाणगंगा का मैदान, फिर इसके बाद आएगी माही बेसिन। तो सबसे पहले आते हैं चंबल बेसिन, जिसमें चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली का भाग, धौलपुर का भाग शामिल किया गया है। चंबल बेसिन में चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर को शामिल किया गया है। और चंबल नदी अपने मार्ग में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन भी आता रहता है कि किस नदी के द्वारा सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण किया जाता है? तो चंबल नदी द्वारा बीहड़ भूमि का निर्माण किया जाता है। फिर आता है बनास या बाणगंगा का मैदान। इसका विस्तार कहां तक है? राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बनास बाणगंगा मैदान का विस्तार है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट, कि कौन सी नदी अपने मार्ग में पीडमांट स्थलाकृति बनाती है? बनास नदी अपने मार्ग में पीडमांट स्थलाकृति बनाती है। वे भाग जहां के उच्च भूभाग जो होते हैं वो टीलेनुमा आकृति के होते हैं, उन्हें पीडमांट के मैदान कहते हैं। और पीडमांट के मैदान या पीडमांट की स्थलाकृति कौन सी नदी बनाती है? बनास नदी अपने मार्ग में पीडमांट स्थलाकृति बनाती है। और पीडमांट स्थलाकृति राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? तो मैदानी भाग में ये पीडमांट स्थलाकृति स्थित है या पीडमांट के मैदान स्थित हैं। जहां के ऊंचे भाग टीलेनुमा आकृति के होते हैं, उन्हें पीडमांट मैदान कहते हैं। अब आता है जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर में बाणगंगा नदी के द्वारा जलोढ़ मृदा का जमाव किया जाता है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर में बाणगंगा नदी के द्वारा जलोढ़ मृदा का जमाव किया गया है। बनास नदी जो है 2 मैदानों का निर्माण करती है अपने मार्ग में। एक तो कहलाएगा मेवाड़ का मैदान, जो कि राजसमंद और चित्तौड़ में निर्मित होता है बनास नदी द्वारा, और मालपुरा का मैदान टोंक में निर्मित होता है। तो आप याद रखिएगा, बनास नदी 2 मैदानों का निर्माण करती है, मेवाड़ का मैदान राजसमंद चित्तौड़ में और मालपुरा का मैदान टोंक में। बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बनास बेसिन में भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है।
भूरी दोमट मिट्टी बनास बेसिन में पाई जाती है। फिर इसके बाद आएगा तीसरा भाग मैदानी भाग का, माही बेसिन। और इस माही बेसिन का विस्तार कौन से जिलों में है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। और इस माही बेसिन की मिट्टी कौन सी है? काली दोमट। भूरी दोमट तो थी बनास बेसिन में, और माही बेसिन की मिट्टी है काली दोमट। माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन के मैदान का निर्माण करती है। याद रखिएगा, छप्पन की पहाड़ियां तो है बाड़मेर में, अपन ने पढ़ा था लूनी बेसिन के अंदर, और माही नदी जो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन के मैदान का निर्माण करती है। अब इसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है ये दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है, और इस दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण ज्वालामुखी बेसाल्टिक लावा से हुआ है, इसलिए इस दक्कन के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को क्या कहते हैं? लावा का पठार भी कहते हैं। और ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इसे स्थिर भूखंड भी माना गया है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7% क्षेत्रफल है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का, और यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11%। इसी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को स्थानीय भाषा में हाड़ौती का पठार कहते हैं, या फिर संक्रांति प्रदेश कहते हैं, जो कि और ये संक्रांति प्रदेश विंध्याचल पर्वतमाला को अरावली से अलग करता है, और कौन सी नदी द्वारा? चंबल नदी द्वारा अलग करता है। और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है ये 2 लघु इकाइयों में विभक्त हैं, जिससे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप 1 में क्वेश्चन आया था कि विंध्यन कागार भूमि किन नदियों के बीच स्थित है? तो विंध्यन कागार भूमि पहला है, इसकी लघु इकाई है, दूसरी है दक्कन का लावा पठार। विंध्यन कागार भूमि जो है ये बनास और चंबल के बीच स्थित है दक्षिणी पूर्वी भाग में, और दूसरा है दक्कन का लावा पठार जो कि ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। और इस दक्कन के लावा के पठार में कौन सा भाग शामिल है? हाड़ौती का भाग शामिल है, जैसे कोटा बूंदी पठारी भाग शामिल है। तो आप याद रखिएगा, दक्कन का लावा के पठार में कौन सा पठारी भाग शामिल है? तो कोटा बूंदी पठारी भाग भी इसमें शामिल है। अब आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की मिट्टी कौन सी है? काली या रेगुर मिट्टी। फिर आती है फसल कौन कौन सी है? कपास, सोयाबीन और अफीम, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भूभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग सबसे छोटा भूभाग है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 7%, और जनसंख्या है 11%। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग चंबल नदी द्वारा अरावली पर्वतमाला को विंध्याचल पर्वतमाला से अलग करता है। अब आते हैं राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है उड़िया का पठार, जो कि सिरोही में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। उड़िया का पठार जो है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और इसी उड़िया के पठार पर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर स्थित है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। दूसरा पठार आता है आबू का पठार, जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, यह भी सिरोही में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। फिर आता है भोराट का पठार, इसका विस्तार है गोगुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। भोराट के पठार का विस्तार है गोगुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य, और ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। फिर इसके बाद आता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का जो पठार है ये उदयपुर में स्थित है, इसमें आप संशोधन कर लीजिएगा, प्रतापगढ़ नहीं है ये। लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है, और इस लसाड़िया के पठार का विस्तार है जयसमंद झील के पूर्वी ओर इसका विस्तार है, और प्रतापगढ़ जो है इसी लसाड़िया के पठार के ऊपर स्थित है। प्रतापगढ़ जो है ये राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जिला है, जबकि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जिला कौन सा है? सिरोही, और सिरोही के बाद है प्रतापगढ़। अब आता है मेसा का पठार, ये चित्तौड़ में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 620 मीटर, और चित्तौड़ दुर्ग जो है इसी मेसा के पठार पर स्थित है। अब आता है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार का विस्तार है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया के मध्य। फिर आता है मदेसरा का पठार, ये भैंसरोडगढ़ में स्थित है चित्तौड़ में। और फिर आता है काकनबाड़ी का पठार अलवर में। यह आपका टॉपिक हो गया राजस्थान की भौतिक विशेषताएं कंप्लीट।